30 जून और 1 जुलाई की रात को पार्लियामेंट खोलकर सन 2017 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंपल गुड्स टैक्स के नाम पर जीएसटी को व्यापारियों को बहकाने के लिए कि मैं एक टैक्स लागू कर रहा हूं, उसे लागू करने का काम किया। आज उसके 4 साल पूरे हो रहे हैं। जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर हमने पूरे प्रदेश में समाजवादी व्यापार सभा ने इसे काले दिवस के रूप में मनाने का काम किया है, क्योंकि जीएसटी ने व्यापारी की कमर तोड़ दी है। इससे जो मध्यम श्रेणी का व्यापारी है और निम्न श्रेणी का व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, उसके बस की बात नहीं है। एक महीने में 3-3 रिटर्न और जितनी जटिलताएं इसमें हैं, सिर्फ साधारण की से हमारा कहना यही है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। और दुनिया में जिस तरह से जीएसटी है उसके अपेक्षा में ये वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हिंदुस्तान का जीएसटी जटिलतम है। ये 5 श्रेणियों में रखकर आपने करने का काम किया है, जबकि पूरी दुनिया में 2 या 3 श्रेणियों में जीएसटी लागू है। और उसके बावजूद जो व्यापारी को सहूलियत दी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे 4000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का बकाया है, जो सरकार को व्यापारियों को देना है। 3 साल 3 बार की रिटर्न, जीएसटी अधिकारियों का उत्पीड़न, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, उसके अंदर विसंगतियां इस तरह की कि जीएसटी लागू होने के बाद भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा लगभग 950 संशोधन उसमें किए जा चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील भी फेल हो जाते हैं किस साल की कब किस तरह के फाइल आपको क्लियर करानी है, नहीं करानी है। इन तमाम विषमताओं में आप ई-वे बिल कैसे जारी करेंगे? दूर दराज गाँव में बैठा हुआ, जहां पर किसी भी नेट की फैसिलिटी नहीं है, आपका पोर्टल बार बार गिर जाने का काम करता है। एक ही प्रोडक्ट पर एक ही नेशन में आपने अलग अलग टैक्स लगाने का काम जिस तरह से किया है, उससे उस विषमतियों की वजह से तमाम व्यापारी परेशान है और उसके कारण तमाम अधिकारी उसका शोषण करने का काम कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और 4 साल पूरे होने पर जीएसटी की कॉम्प्लिकेशन, उसकी जटिलता, इंस्पेक्टर राज के भ्रष्टाचार और बढ़ते हुए इस तरह के इंस्पेक्टर राज के कारण व्यापारियों के हित में हमारा मानना है कि जीएसटी का तुरंत सरलीकरण किया जाए। 5 स्लैब की बजाय 3 स्लैब में लाया जाए। महंगाई को कम करने के लिए डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और इनकी विसंगतियों को व्यापारियों से बात कर खत्म करने का काम किया जाए। समाजवादी व्यापार सभा पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री को इस मुतालिक अपना ज्ञापन देकर इस पर विरोध जताने का काम करते हुए काला दिवस के रूप में आज का दिन मनाने का काम कर रही है। साथियों, मैं संजय वालिया, नवनियुक्त ग्राम प्रधान गदनपुरा, 32 साल से राजनीति कर रहा हूं और जब भी सोचता था कि ग्राम सभा का जो प्रधान होता है एक ग्राम सभा का, वो अपने आप में स्वामित्व होता है, उसका फुल अधिकारी होता है, जो करता धरता वही होता है। यही सुनने में आया था, यही बताया गया था। लेकिन जब से नवनियुक्त प्रधान बना हूँ, सोच के हैरानी होती है, प्रधान का तो कोई ओहदा ही नहीं है। सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, सीडीओ, सभी बड़े बड़े अधिकारी ही इसके मेन करता धरता हैं। हम तो मात्र एक कठपुतली मात्र हैं, जो वो लोग हमें आदेश कर दें, दरी बिछाने का, मीटिंग की व्यवस्था का, पेड़ लगाने का, जो ऊपर से आदेश आता है, प्रधान को नौकर की तरह से काम करने की स्थिति होती है। उसके बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से नए आंदोलन को शुरुआत करूं, क्योंकि मेरे में एक बहुत बड़ी कमी आज तक रही है, अपने सामने गलती होती ही नहीं देख पाता। जितने भी सचिव हैं, जितने भी एडीओ पंचायत हैं, प्रशासक रहे पिछले 5 महीने में, मैं नहीं समझता कि जो 5 साल में पीछे काम नहीं हो पाया, वो 5 महीने में उन्होंने काम कर दिखाया। तो 5 साल कहाँ थे वो लोग? तब काम नहीं करा सकते थे? और लेकिन 5 महीने में इतनी तेज़ी से काम हुआ कि जितने प्रधानों के खाते थे वो सारे खाली करने का काम हो गया है, जो बर्दाश्त नहीं होता। और सेक्रेटरी लोग साफ तौर पे कहने काम करते हैं कि हमारी हक हलाल की कमाई है कमीशन। 32% से लेकर 40% कमीशन पिछले 5 महीने में सेक्रेटरी लोगों ने और एडीओ पंचायत ने लेने का काम किया। अब आगे क्या निर्णय लिया? साथियों, निर्णय तो साफ है, आपको पता है कि गलती ना सहन हुई ना होगी। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, या तो इस सिस्टम में सीडीओ साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब सुधार करने का काम कराएं, नहीं तो अगले सोमवार से सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा और एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूँ,
जो तथ्य मैंने कहने का काम किया है साफ तौर पे बताना चाहता हूं। अगर कोई अधिकारी चाहे उसके विजुअल भी देख सकता है, उसकी मेरे से रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। मैं उस चीज़ को साफ तौर पे साबित करने की स्थिति रखता हूं। एक कौशल नाम की महिला जिनकी उम्र 54 वर्ष बताई जाती है और वो पास का गांव है कोई नारायणपुर, उसकी निवासी थी। और वो जब आई थी हॉस्पिटल में दिनांक 27 जून को, तब उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इलाज के साथ में उनमें सुधार हुआ। और आज सुबह ही उनको जो हमारे एनेस्थेटिस्ट ने उन्होंने देखा था और ICU 5 से ICU 6, जिसको आप बोल सकते हैं स्टेप डाउन, मतलब जब कंडीशन उनकी इम्प्रूव की तो उनको मेन ICU से सब्सिडरी ICU में शिफ्ट किया गया था। और सेचुरेशन वगैरह उनका जो रिपोर्टेड है वो अच्छा चल रहा था। शी इम्प्रूव्ड ए लॉट। 46% पर शायद वो आई थी और 97% पर आज सुबह के रिकॉर्डिंग्स हम लोगों के पास हैं। तो 3 से 3.5 या 3.25 के लगभग वो पीछे टॉयलेट एरिया है जहाँ पर वार्डों के टॉयलेट्स हैं, ICU के टॉयलेट्स हैं, उसमें वो गई। टॉयलेट जाने के बहाने से वो मतलब टॉयलेट जाने के लिए गई और वहाँ से वो पीछे खुला हुआ एरिया है, उसमें वो दीवार पर चढ़ने की उन्होंने कोशिश की। तो एक वार्ड बॉय ने देखा, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, वो पीछे उनके दौड़ा और उसने दौड़ के उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो तब तक दीवार पर चढ़ गई और वो उन्होंने नीचे कूद गई। वार्ड बॉय ने उनको खींचने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्लाया हेल्प के लिए, लोग आए भी, लेकिन उनका मतलब थोड़ा वज़न ज़्यादा था तो वो खींच नहीं पाए और वो नीचे गिर गई। और उसमें वहाँ पर उनको हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हुए। फिर उनको तुरंत वापस ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन न्यूज़ ये मिली है कि ट्रीटमेंट के बावजूद भी उनको बचाया नहीं है। देखिए, ट्रीटमेंट के साथ इम्प्रूव कर रही थी, कोई एपरेंट रीज़न नहीं है। खराब था क्या? मानसिक संतुलन खराब। अब ये देखिए, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। कई बार मरीज बीमारी के डिस्ट्रेस से ऐसा कर लेते हैं। अब वहाँ इनको पुरानी कोई मानसिक बीमारी थी या नहीं थी, इसके बारे में अभी हम लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो कोई प्रथम दृष्टि में कोई एपरेंट रीज़न नहीं दिख रहा है कि वो क्यों गई दीवार में। देख, मैं अभी वहाँ से राउंड लेके आया हूँ, लगभग 2.5 फुट की दीवार है, 2.5 फुट की है, थोड़ा ज़्यादा ही होगी। तो उस पर वो चढ़ी, वो वार्ड बॉय ने उनको पीछे से दौड़ के पकड़ा और उसने उन्हें खींचने की कोशिश की। और दैट वार्ड बॉय आल्सो शाउटेड फॉर हेल्प, और हेल्प जब तक पहुंचती वो उसको खींचते। वो बताया गया है मुझे कि उनका शरीर थोड़ा भारी था तो वो खींच नहीं पाए। तो कुल मिला के देखिए, इलाज में भी उनको पूरा इलाज दिया गया और जिस भी कारण से वो गई पीछे, उन्होंने ऐसा कदम उठाया, उसको रोकने के लिए भी हमारे जो वहाँ पर वार्ड टीम मौजूद थी उसने पूरी कोशिश की, उन्हें पकड़ के खींचा भी। मतलब जो कुछ हाथ में था हम लोगों के संभव था वो किया गया। तो परिजनों से बात नहीं कर रखी? अभी मेरी परिजनों से बात नहीं हो पाई है और ये अभी 3:15 3:30 के करीब का वाक़या है। ये मामला है कि सुनील नाम का लड़का यहाँ पर मेडिकल स्टोर करता है और नशे का कारोबार, नशे की दवाइयाँ बेचता है। और हमने उसका विरोध किया। विरोध करने पर उसने हमारे घर पर आकर लाठी डंडों से और सरिये से मारपीट करी। हम थाने गए। थाने में जाकर उसने हमारे
हमने उनकी शिकायत करी और उसने भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया। इसलिए हम यहाँ से पलायन करने की कोशिश कर रहे 2-3 दिन, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही।